नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। पेटीएम के शेयर में इतनी उथल पुथल क्यों है? टाटा कम्युनिकेशंस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्यों की है पार्टनरशिप? देश की किन दो बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियों ने किया मर्जर का ऐलान? वेलस्पन एंटरप्राइजेस के शेयर ने रिकॉर्ड ऊंचाई को क्यों छुआ? आईपीओ मार्केट का क्या है ताजा अपडेट, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। आइनॉक्स विंड को सीईएससी से 1500 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। अगले 3 से 4 साल में पूरा होने वाले इस ऑर्डर के तहत टर्की आधार पर 1000 मेगावाट क्षमता डेवलप की जाएगी और 500 मेगावाट क्षमता ईपीसी मोड के तहत बनाई जाएगी। इस ऑर्डर के तहत ओएनएम सर्विस का जिम्मा आइनॉक्स विंड की सब्सिडियरी कंपनी आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का होगा। खबर के चलते आइनॉक्स विंड का शेयर 1% चढ़कर 548 रुपए, सीईएससी का शेयर हल्की गिरावट के साथ 138 रुपए 60 पैसे और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का शेयर 2% की बढ़त के साथ 132 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। दवा बनाने वाली कंपनी मैनकाइंड फार्मा के 64.9 लाख शेयरों यानी 1.62% हिस्से की कुल 24 ब्लॉक डील्स हुई। इन ब्लॉक डील्स में खरीदने और बेचने वाली एंटिटीज के नाम तो सामने नहीं आ पाए, पर खबर ऐसी थी कि कंपनी के प्रमोटर 1330 करोड़ रुपए में अपनी 1.62% हिस्सेदारी बेच सकते हैं। सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए ये हिस्सेदारी बेची जा रही है। फिलहाल प्रमोटर्स की कंपनी में 76.5% हिस्सेदारी है, जो इस सौदे के बाद घटकर 74.88% होने का अनुमान है। सौदे के बाद आज मैनकाइंड फार्मा का शेयर करीब 6.25% चढ़कर 2250 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 2297.40 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। देश की दो बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियों ने कल शाम मर्जर का ऐलान किया है। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने अपने खुद के कारोबार को प्रदीप फॉस्फेट से जोड़ने का फैसला किया। इस मर्जर के तहत मैंगलोर केमिकल्स के शेयर धारकों को 100 शेयरों के बदले में प्रदीप फॉस्फेट्स का 147 शेयर मिलेंगे। मर्जर के बाद नई कंपनी 3.6 MMTPA की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी निजी फर्टिलाइजर कंपनियों में से एक हो जाएगी। मर्जर की खबर से मैंगलोर केमिकल का शेयर 8% चढ़कर 129 रुपए 45 पैसे और प्रदीप फॉस्फेट्स का शेयर करीब 9.25% की मजबूती के साथ 82 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ। पिरामल फार्मा की पीथमपुर इकाई को अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यूएस FDA से 3 आपत्तियां मिली हैं। 29 जनवरी से 6 फरवरी के दौरान यूएस FDA ने कंपनी के इस प्लांट की प्री अप्रूवल जांच की थी। खबर के चलते आज पिरामल फार्मा का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 138 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। केईसी इंटरनेशनल को कुल 1175 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। नए ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए के पार निकल गई। कंपनी को नए ऑर्डर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिविल और सोलर बिजनेस के लिए मिले हैं। नए ऑर्डर मिलने से केईसी इंटरनेशनल का शेयर आज करीब 1% चढ़कर 660 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। टाटा कॉमन के शेयर में आज करीब 4.5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। असल में भारतीय बिजनेसेस के लिए कोलैबोरेशन और कनेक्टिविटी से जुड़े विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य देश में ऑपरेट करने वाले बिजनेसेस के लिए कोलैबोरेशन टूल्स, खासकर माइक्रोसॉफ्ट टीम में लचीलापन लाना है। खबर के चलते टाटा कॉमन के शेयर में आज करीब 4.25% की मजबूती के साथ 1757 रुपए 95 पैसे पर समाप्ति हुई। वेलस्पन एंटरप्राइजेस के शेयर ने आज 382 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल इस कंपनी ने बीएमसी से 4128 करोड़ रुपए का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी मुंबई में स्थित भांडुप कॉम्प्लेक्स में 200 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का डेवलपमेंट करेगी। 48 महीने में पूरा होने वाले इस प्लांट की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 4128 करोड़ रुपए की है। कारोबार के अंत में वेलस्पन एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 2.25% की बढ़त के साथ 367.90 रुपए पर क्लोजिंग हुई। एसजेवीएन की सब्सिडियरी कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी GUVNL से 1100 करोड़ रुपए का ऑर्डर लगा है। कंपनी को 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए ये ऑर्डर मिला है, जो कि अगले 18 महीने में पूरा किया जाएगा।
नया ऑर्डर मिलने की खबर से आज SJVN के शेयर में करीब 3.25% की बढ़त के साथ 150 रुपए 75 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर 161 रुपए 45 पैसे तक उछल गया था। फिनटेक कंपनी पेटीएम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश भर में करीब 42% मर्चेंट पेटीएम के जरिए पेमेंट लेना बंद कर चुके हैं और अतिरिक्त 20% आगे पेमेंट लेना बंद कर सकते हैं। खबर ये भी है, जो बैंक या कंपनी भविष्य में पेटीएम पेमेंट को खरीदेगा वह मर्चेंट का नए सिरे से KYC कर सकता है। उधर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज यानी CDSL ने पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम मनी की KYC प्रक्रिया का रिव्यू करने की योजना बनाई है। पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर RBI ने कहा कि कार्रवाई से पहले कई बार पेटीएम को आगाह किया जा चुका है। इधर पेटीएम यूजर्स की बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने रिजर्व बैंक से यूजर्स की जुड़ी सभी शंकाओं के जवाब के लिए अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए कहा है। इन सब खबरों के बीच आज पेटीएम का शेयर 10% के निचले सर्किट पर 446 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। अब बात कर लेते हैं IPO मार्केट की। प्राइमरी मार्केट में खुले 3 कंपनियों के IPO दूसरे दिन पूरे सब्सक्राइब हो गए। दूसरे दिन के अंत तक इन तीनों में से राशि पेरिफेरल्स के IPO को 3.19 गुना सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO को 1.83 गुना और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO को 1.19 गुना बोलियां मिली। ये तीनों IPO 9 फरवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुले रहेंगे। तो फिलहाल आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का सुपर ऐप। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।